1 से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम में शुरू हुआ बुंदेलखंड महाकुंभ 155 अनाथ कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह। साधु संतों, कवि, कलाकार, राजनेताओं सहित देश की जानी मानी हस्तियां करेंगी शिरकत। बिना बताए भक्तों की मन की बात पर्ची पर लिखकर उनकी समस्याओं का समाधान बताने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम में 1 मार्च से 8 मार्च तक बुंदेलखंड महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महाकुंभ में देश भर के साधु संतों के साथ ही कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। लाखों की संख्या में भक्त भी बुंदेलखंड महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। बुंदेलखंड महाकुंभ 100 एकड़ से भी अधिक जगह पर हो रहा है। बागेश्वर धाम पर भारत के अमरवीर बलिदानियों को पुण्य स्मरण में समर्पित 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 8 मार्च को 155 बारात बागेश्वर धाम पहुंचेगी, जहां पर बिना माता पिता के 155 कन्याओं का विवाह बागेश्वरी समिति की तरफ से किया जाएगा। 1 मार्च को महोत्सव की शुभारंभ पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। इनके अलावा आने वाले दिनों में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। बुंदेलखंड महाकुंभ में प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही महाकुंभ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा, रामभद्राचार्य महाराज सहित कई साधु संत शामिल हो रहे हैं। साथ ही इसमें भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी, BM प्राक जैसे फिल्मी जगत के सितारे शामिल होंगे। का भक्त कौन कौन है? तो ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। आप लोग भी झूमते हुए कि तुझको पुकारे मेरे जानो भैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, 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 अधर्मी की छाती पे फिर नाच। मुक्ति पा रहे हैं, तो ये दिल्ली और महानगरों में कौतूहल का विषय है निश्चित रूप से। आपने लेकिन मेरा मानना यह है कि वो एक बार यहाँ आए, देखें कि कैसे एक दैवीय क्षमता के कारण लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। लोग प्रसन्न हो रहे हैं, अपनी समस्याओं से निजात पा रहे हैं, जूझ रहे थे उससे बाहर आ रहे हैं, उनका आत्मबल आ रहा है। समरथ पढ़ो सुजानसु साहिब, राजा राम जगत विजयी है। तुलसीदास जी भी कहते हैं एक बार सामर्थ्यवान का मन में विचार आ जाए फिर तो जगत विजय हो जाती है। और 3 दिन अपने अपने राम का रस बरसा है। बड़ी कृतज्ञता है कि इतनी बढ़िया भूमि पर मेरे परम प्रिय अनुज और जो लोक ख्याति और प्रसिद्धि में बहुत इनका व्यापक विस्तार है, उनका बड़ा मन था। वो सदैव ये कहते थे कि दत्ता एक बार वहाँ आए। अब ये तो मेरा घर हो गया, अब अधिकार पूर्ण हो गया कि नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं वर्षों में जब भी मेरा मन करेगा मैं चला। कई सालों पहले आपने बुंदेलखंड के लिए छठक नौगांव में एक बार आपका आना हुआ था। उसके बाद कई वर्षों बाद आपका यहाँ आना हुआ। आपने मंच से कहा है महाराज कहते थे कि धाम है। आपने जब धाम आए पहली बार 3 दिन से आ गए, आपको कैसा अनुभव? देखिए, निश्चित रूप से अगर 150 करोड़ लोगों में भगवती किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का चयन करती है, अगर जगदम्बा किसी का चयन करती है, अगर परमेश्वर किसी का चयन करते हैं कि उसके माध्यम से लोग मंगल के काम हो, निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण बात। क्योंकि मैं सदा 2 बातें कहता हूँ कि प्रतिभाशालियों पर शंका मत करो और भाग्यशालियों पर शंका मत करो। जैसा कि अभी आपने कहा कि दूसरा भव्य मथुरा में बनेगा, तो क्या 1 साल का वादा जो किया? मेरा कहना केवल ये है कि भारत के सभी हिंदू मुसलमानों में इस जो कालचक्र का परिवर्तन हो रहा है, इसमें ये सद्बुद्धि, ये आत्म प्रेरणा, ये आत्मज्ञान भगवती पैदा करे, बाबा बागेश्वर पैदा करे। ये सबको पता है कि भगवान कृष्ण कहाँ पैदा है, ये सबको पता है कि शिव की संजीवनी शक्ति कहाँ जागृत रहती है। एक ऐसा समय आए। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा पर पुनः 5वां बुंदेलखंड का महाकुंभ लग रहा है, जिसमें 151 विरासत बेटियाँ, किसी के माँ बाप नहीं है, कोई विकलांग दिव्यांग है, कोई दीनहीन है, ऐसी बहन बेटियों के विवाह की महोत्सव की दिव्य तैयारी है। पूरे भारत के साधु संत
बुंदेलखंड की धरती को पुण्य और पवित्र करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। ये देश का और मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। इसमें पूरे भारत के साधु महात्मा जगतगुरु भगवान जी भी इसमें पधार रहे हैं और सभी आचार्य भी पधार रहे हैं। 8 मार्च को 155 बारात आ रही है। हर बेटी को उपहार की प्रत्येक सामग्री के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी दी जा रही है। वर्तमान में अभी आज 29 फरवरी को विराम हो रही है अपने अपने राम की चर्चा, जिसमें हजारों लाखों लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और बुंदेलखंड के महाकुंभ में जो व्यवस्थित तैयारियां की गई, मंदिर भंडारा, जगह जगह चाय शरबत की व्यवस्था, जगह जगह रुकने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ